नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के नितिन नबीन सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। आप इस बदलाव को बीजेपी की अगले वर्ल्ड कप की तैयारी भी कह सकते हैं और बीजेपी के लिए अगला वर्ल्ड कप होगा वर्ष 2029 में होने वाला लोकसभा का चुनाव। आपने अक्सर ये देखा होगा, जिस तरह क्रिकेट के वर्ल्ड कप से पहले भारत की टीम में कई बार बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा ये कहते हुए लोगों को कि हमें अपने वर्ल्ड कप के लिए, अगले वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम तैयार करनी है और इस दौरान नए खिलाड़ी को नेतृत्व दिया जाता है। आपने हमारी टीम में देखा होगा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की बजाय शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें कप्तान बना दिया जाता है। लगभग वैसा ही बीजेपी में भी हो रहा है और वहां पर नितिन नबीन को इस समय अध्यक्ष बना दिया गया है। आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी भी भारत की क्रिकेट टीम की तरह अब शायद अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। वर्ल्ड कप अलग अलग हो सकता है और जैसे मैंने आपको कहा, अगला लोकसभा चुनाव जो 2029 में है, जिसमें अभी कुछ समय है, इसलिए ये जनरेशनल शिफ्ट अब बीजेपी में हो रहा है। भारत जैसे देश में जहां राजनीति सिर्फ परिवारवाद और विरासत के आसपास घूमती है, वहां नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना किसी करिश्मे से कम नहीं है। यह सिर्फ एक अध्यक्ष का चयन नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की राजनीति की उस परंपरा को दिखाता है जहां परिवार और वंशवाद नहीं बल्कि संगठन काम करता है, जहां कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। ये बीजेपी ने पूरी दुनिया को दिखाया है। अपनी 45 साल की राजनीतिक यात्रा में बीजेपी ने बार बार यही साबित किया है कि पार्टी में परिवार तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र चलता है और आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही हैं। बीजेपी के लोकतंत्र को समझने के लिए आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में आज नितिन नबीन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का कार्यक्रम आयोजन किया गया उसका, और वो निर्विरोध बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नितिन नबीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना पद ग्रहण कर रहे थे, तब उन्हें कुर्सी पर खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठाया। बीजेपी के 3 पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी के ये सभी नेता उम्र और अनुभव में नितिन नबीन से बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्होंने नितिन नबीन को वही सम्मान दिया जो एक पार्टी अध्यक्ष को दिया जाता है और पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह दिखाई दिए। जो लोग नितिन नबीन की कम उम्र को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश दिया कि नितिन नबीन अब बीजेपी में उनके बॉस बन चुके हैं और वो अब उनके कार्यकर्ता की तरह है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन नबीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभिभावक की तरह सभी से मुलाकात की और बच्चों को उन्होंने मिठाई भी खिलाई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं।
लेकर शिखर तक का सफर देखा है। बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप है। कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है। हमें ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है, ऊर्जावान मुखिया मिला है, अनुभवी मुखिया मिला है और भाजपा परिवार की हमारी ताकत हर कार्यकर्ता का परिश्रम है। तो ये बीजेपी की टीम के युवा कप्तान हैं नितिन नबीन, जिनकी उम्र है 45 साल, और प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी उम्र है 75 वर्ष। और प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि मैं आज भी उनके कार्यकर्ता की तरह हूं। 75 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी 45 वर्ष के नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी कुर्सी पर बैठाते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, फूलों का गुलदस्ता लेकर इंतजार कर रहे हैं कि नितिन नबीन अपना ये फॉर्मेलिटी पूरी करें। और ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, वो कहने को तो भारत के प्रधानमंत्री हैं लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह भी हैं, और वो आज अपने नए अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं पार्टी के मुख्यालय में। ये आपको सिर्फ बीजेपी में ही देखने को मिल सकता है। और पीछे देखिए कौन कौन खड़े हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी। अब आपको बीजेपी के इस नए युवा कप्तान के बारे में बताते हैं। वर्ष 1980 में नितिन नबीन का जन्म रांची में हुआ था, जो उस समय बिहार का हिस्सा था और अब ये झारखंड की राजधानी है। उन्होंने इंटरमीडिएट यानी 12वीं तक पढ़ाई की है। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। वर्ष 2006 से लगातार 5 बार बिहार विधानसभा में विधायक रहे हैं। वर्ष 2021 में पहली बार बिहार सरकार में सड़क और परिवहन मंत्री बने, और पिछले साल नीतीश कुमार की सरकार जब दोबारा बनी तो नितिन नबीन भी उसमें दोबारा मंत्री बनाए गए। यानी मंत्री के तौर पर अनुभव है, एक विधायक के तौर पर अनुभव है, पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर अनुभव है, और संगठन का भी लंबा अनुभव है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने बिहार सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अब बीजेपी में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि कोई सामान्य कार्यकर्ता भी बीजेपी में शीर्ष तक पहुंच सकता है, और यही इस पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो आपको दूसरी पार्टियों में शायद ना मिले। अब आपको बीजेपी के फ्लैशबैक की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पुरानी तस्वीरें जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे पहले उन्होंने करीब 14 वर्षों तक बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता से शुरुआत करके फिर अलग अलग संगठन की जिम्मेदारियां निभाई। तस्वीर में आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर जमीन पर बैठे हुए हैं, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उस जमाने की तस्वीर है। अब आप देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक पुरानी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर 1996 की है। आप तस्वीर में बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी को देख सकते हैं और उनके पीछे देखिए अमित शाह को देख सकते हैं, जो कि एक कार्यकर्ता की तरह उनके साथ खड़े हैं। आडवाणी अहमदाबाद में वोट डालने के लिए गए थे और उस समय अमित शाह के पास कोई बड़ी जिम्मेदारी उस समय नहीं थी। वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं और आज वो देश के गृह मंत्री हैं और वर्ष 2014 से 2020 तक बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। अब
नितिन नबीन की भी दो पुरानी तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर में वो बीजेपी के एक सामान्य से कार्यकर्ता के तौर पर बिहार में बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी के साथ एक सेल्फी लेते दिख रहे हैं, और उनके साथ भी नहीं, बहुत दूरी से वो एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पीछे बैकग्राउंड में सुशील मोदी नजर आ रहे हैं। जैसे कि आज किसी भी पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं वो बड़े नेताओं को देखकर उत्साहित रहते हैं। हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि बड़े नेता के साथ उनकी एक फोटो आ जाए। तो यहां तो सुशील मोदी उनके साथ खड़े भी नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक कमरे में हैं। और नितिन नबीन के लिए शायद इतना ही बहुत है कि वो इस तस्वीर के जरिए बताना चाहते हैं कि देखिए, मैं भी उसी कमरे में हूं, मैं भी उसी जगह पर हूं जहां पर सुशील मोदी बैठे हैं और मैं उनके इतने करीब हूं। और आज नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं। दूसरी तस्वीर आज की है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, और आज नितिन नबीन ने भी कहा कि सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां किसी सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये ट्रांजिशन जो है, ये बदलाव जो है, देखिए कहां से कहां उन्हें ले आया है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। वो कार्यकर्ता जो बिना फोकस में आए अनवरत काम करता है, वो कार्यकर्ता जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है, वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। कहते हैं राजनीति में कभी कभी इत्तेफाक भी होता है, और आज भी एक ऐसा इत्तेफाक बीजेपी में हुआ। नितिन नबीन की इस समय उम्र जो है वो 45 वर्ष है, और बीजेपी की स्थापना को भी 45 वर्ष ही पूरे हो चुके हैं। बीजेपी की स्थापना के 1.5 महीने के बाद नितिन नबीन का जन्म हुआ था, और इन 45 वर्षों में बीजेपी के कुल 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो 55 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने और 6 साल तक बीजेपी अध्यक्ष रहे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी पहली बार 58 वर्ष की उम्र में बीजेपी के अध्यक्ष बने, और वो 3 बार अध्यक्ष बने और कुल मिलाकर 10 वर्षों तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहे। बीजेपी के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी थे, जो 57 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने थे। 2 साल तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे बने। वो 75 वर्ष की उम्र में बने थे और 2 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। फिर बंगारू लक्ष्मण आए, 61 साल की उम्र में वो अध्यक्ष बने, 1 साल तक अध्यक्ष रहे। इसके बाद के जना कृष्णमूर्ति 72 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने। उनके बाद एम वेंकैया नायडू बीजेपी के 7वें अध्यक्ष बने। उस समय उनकी उम्र 53 साल थी। इसके बाद राजनाथ सिंह 54 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने, 2 बार अध्यक्ष बने। कुल मिलाकर 5 वर्षों तक वो अध्यक्ष पद पर रहे। इसके बाद नितिन गडकरी 52 वर्ष की उम्र में बीजेपी के 9वें अध्यक्ष बने और 3 साल तक रहे इस पद पर। और फिर अमित शाह सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के 10वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 6 वर्षों तक वो इस पद पर रहे। उनके बाद जेपी नड्डा 59 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बने और वो भी 6 वर्षों तक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और अब 45 वर्ष की उम्र में नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लेकिन यहां पर आप ये देखिए, नितिन नबीन को कहा जा रहा है कि वो सबसे युवा हैं, 45 साल की उम्र में वो बन गए हैं। लेकिन अगर आप अमित शाह को भी देखेंगे तो अमित शाह भी सिर्फ 49 वर्ष की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। और यही 2 ऐसे नेता हैं जो 50 साल से कम उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अमित शाह 49 साल की उम्र में बने और नितिन नबीन अब सिर्फ 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब जरा दूसरी पार्टियों पर नजर डालिए, उनकी उम्र भी आपको बताते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी उम्र है 83 साल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं, उनकी उम्र है 70 साल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के महासचिव हैं एम.ए. बेबी, उनकी उम्र है 71 वर्ष। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं,
उनकी उम्र है 57 वर्ष। तो बाकी की जो टीमें इस समय भारत की राजनीतिक IPL में खेल रही हैं, क्रिकेट लीग में खेल रही हैं, उनके जो कप्तान हैं उनकी उम्र भी आज आप यहां पर देख सकते हैं। खास तौर पर मैंने उन पार्टियों को लिया है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं।